गाइस, माई सेल्फ मनीषा। आज ये हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वाक्य रचना। वाक्य रचना आज मैं आपको वाक्य रचना पढ़ाऊँगी। ठीक है, डैट इज़ क्लियर। वाक्य रचना क्या होती है, कैसी होती है और कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ओके। वाक्य, अब हम पढ़ाएंगे आपको वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य किस तरीके से बनता है। जो शब्द होते हैं, शब्दों के जो मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब हम बहुत सारे शब्दों को मिला देते हैं तो हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद है हमारे भेद। जो भेद है, वाक्य के भेद जो है कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। 3 प्रकार से जो है हमारे वाक्य के भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर वाक्य। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्य। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम फर्स्ट ही ले लेते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अर्थ के अर्थ के आधार पर वाक्य। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के हमारे ये अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य। जो हमारे सिंपल वाक्य होते हैं वो विधिवाचक वाक्य होते हैं। जैसे श्याम खाना खा रहा है, श्याम खाना खा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विधिवाचक वाक्य। इसके बाद है हमारा निषेधात्मक वाक्य। क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य यानी कि जो निषेधात्मक वाक्य है, पता चल रहा है नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वाक्य जो होते हैं हमारे, वे होते हैं निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य ये जो है हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। वह, क्या तुम पढ़ लिए हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है। सेकंड ले लीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो,
तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें लास्ट में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है हमारा विस्मय बोधक वाक्य। चौथा है हमारा विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, इसमें जो है आश्चर्य की बात की जाती है। ओ, अरे, आहा, इस टाइप के शब्द होते हैं, और लास्ट में इनके बाद जो है विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ये विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ओके, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य कौन सा होता है? इसमें आदेश दिया जाता है। ठीक है, जैसे फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, यहाँ मत खेलो। इस प्रकार जो है हमारा क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ये। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद है हमारा इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छा प्रकट की जाती है, भगवान हमें एक अच्छा सा घर दे दे। ठीक है, ये जो है इच्छा सूचक वाक्य होता है। एक होता है संभाव वाक्य। संभाव वाक्य, संभाव वाक्य कौन से होते हैं? इसमें जो है संभावना होती है कि शायद वो चला गया होगा, यानी कि हमें पता नहीं क्लियर, बस हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, शायद ये हो गया होगा। ठीक है, शायद वह अपने गांव चला गया होगा, वह अपने गांव चला गया होगा। हमें क्लियर नहीं पता, बट हम इसके बारे में जो है संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया? संभाव वाक्य तक आई थिंक, मैं उम्मीद करूँगी तुम्हें सब समझ आ गया होगा। एक है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, इसमें संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, कैसे होता है? इसमें जो है एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर, जैसे एक वाक्य है, ठीक है, वो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ये हो गया हमारा संकेतवाचक वाक्य। यहाँ तक समझ आया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? रचना के आधार पर वाक्य, की रचना के आधार पर जो ये वाक्य होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, अब रचना के आधार पर ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और ये किस तरीके के होते हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य, यानी कि जो सिंपल वाक्य होते हैं उसी को हम सरल वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही उद्देश्य होता है। एक ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य हम किसे बोलते हैं? उद्देश्य हम बोलते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, एक ही विधेयक होता है। क्या होता है? विधेय होता है। विधेय हम किसे बोलते हैं?
आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है और बाकी जो पूरा वाक्य होता है प्रेडिकेट होता है, वो हमारा जो है सरल वाक्य होता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। स्कूल जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, विधेय, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से भी आपको शायद समझ आ जाए, अगर उद्देश्य और विधेय समझ नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। दूसरा है हमारा क्या, संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक से अधिक उपदेश्य होते हैं, उपदेश्य होते हैं, और एक से ही अधिक क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। एक से अधिक विधेय होते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा भाई जो है खेल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा भाई खेल रहा है, ठीक है। समझ आया। इसमें जो है उद्देश्य मैं और विधेय यानी कि पूरा हो जाएगा। इसमें जो है इसकी ट्रिक हम बताते हैं। इसमें किंतु परंतु और इसलिए फिर भी ये शब्द आएंगे, ठीक है। लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, और ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अब तीसरा है हमारा क्या, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसमें जो है उपदेश्य एक होगा, ठीक है, विधेय एक से अधिक होगा। उपदेश्य कितना होगा, एक होगा, और विधेय कितने होगा, विधेय वो एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा। उपदेश्य एक और विधेय एक से अधिक, ठीक है। अब इसकी भी ट्रिक बताते हैं। इसमें जो है हमें कैसे पहचान होगी, जैसे जैसे, तैसे तैसे, ऐसे ऐसे, ये शब्द आएंगे इसमें। कौन से आएंगे, जैसे जैसे, तैसे तैसे, ऐसे ऐसे, ये शब्द आएंगे जिसमें भी वो हमारा क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे जैसे बरसात होगी वैसे वैसे मेंढक बोलने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बरसात होगी वैसे वैसे मेंढक बोलने लगेंगे। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गया। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन 100% पूछता है पेपर में, चाहे वो किसी का भी पेपर हो हिंदी में, ठीक है। तो इसे टॉपिक को हमें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है तैयार, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के
आधार पर वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्य जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है हमारा कर्ता। कर्ता के आधार पर इसमें जो भार है ना, इसमें जो भार है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इसमें जो भार होगा वो किसके ऊपर होगा? कर्ता के ऊपर होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। सारी जिम्मेदारी किस पे है हिंदी पढ़ाने की? अध्यापक पर। जैसे कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ तो टॉपिक को, कंटेंट को कलेक्ट करना, फिर उसको अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करना, और फिर जो है आपको पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो सारा भार है वो किसके ऊपर है? इसका मेरे ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रयोग के आधार पर कर्ता, इसमें जो टोटल पूरा भार होता है वो किसके ऊपर होता है? अध्यापक के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? दूसरा है हमारा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर वाक्य। कर्म के आधार पर जो वाक्य होते हैं, कर्म के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो जो है उसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधान जो होता है वो उसका जो भार होता है, भार वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, कर्म पर पड़ता है। बस इस पर इतना ही ध्यान रखना। यहाँ तक समझ आया? इसमें जो समस्त भार होता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। एक है हमारा तीसरा भाव। भाव के आधार पर वाक्य। इसमें जो है क्रिया प्रधान होती है। इसमें क्या होता है? जो क्रिया होती है वो प्रधान होता है। और ध्यान रखना, ये जो है हमारा निगेटिव वाक्य होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ये हमारा निगेटिव वाक्य होगा जो भाव के आधार पर। जैसे कि माता जी है, उनसे देखा नहीं जाता, यानी कि इसमें भाव से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें भाव जो होते हैं वे होंगे। ठीक है, माता जी से देखा नहीं जाता है। ठीक है, डेट इज़ क्लियर। अब ये टॉपिक जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत मतलब ज़रूरी आ जाता है। ठीक है, 100% आता है एक ना एक क्वेश्चन। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, और हाँ, हमारे जो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।